राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है। मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी समय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी से अपने सहयोगी दल से नाराज चल रहे हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार के पलटने की एक बार फिर से खबर चल रही है और कहा तो यहां तक जा रहा कि 14 जनवरी के बाद यानी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार पलट सकते हैं और 28 जनवरी का दिन जो है वो काफी यादगार दिन है, क्योंकि 28 जनवरी को ही हर बार नीतीश कुमार पलट जाते हैं और अब तो इंतहा हो गए जब तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया गया है, सीएम बनने का ऑफर दे दिया गया है, महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया गया है और कह दिया गया है कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति में बदलाव करना चाहते हैं तब उन्हें महागठबंधन का न्योता स्वीकार कर लेना चाहिए। और आखिर तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को क्या ऑफर दिया गया है और आखिर इन दिनों ऐसी क्या हलचल हो गई है, ऐसी क्या एक्टिविटीज हुई है जिसके बाद ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा कि नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद कभी भी पलट सकते हैं। ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से नीतीश कुमार के बारे में आ रही है और हर एक न्यूज चैनल पर यह खबर चल रही है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं और इस बात की अब तो पुष्टि होना भी शुरू हो चुका है। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आरजेडी विधायक का तेजस्वी यादव के करीबी नेता का जो बयान आया है, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर, आपने तेजस्वी यादव के करीबी विधायक का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको हम बताने चल रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी की क्या क्या वजह है। सबसे पहली वजह तो यह है कि दरअसल अमित शाह ने एजेंडा आज तक के मंच पर नीतीश कुमार को बिहार का अगला सीएम फेस नहीं बताया था और आखिर अमित शाह ने क्या कहा था वो बयान सुनिए। मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है,
नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि चुनाव के बाद गठबंधन दल के जितने भी सहयोगी हैं सभी साथ बैठकर सीएम फेस पर विचार करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार का नाम लेने से उन्होंने एक तरीके से इनकार कर दिया था। उसके बाद आपको बताते चले कि अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया, इससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। तीसरी वजह क्या है वो भी जरा जान लीजिए कि दरअसल बीजेपी का अंदरूनी प्लान लीक हो जाता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अटल जयंती के कार्यक्रम में साफ तौर पर कह देते हैं कि जब तक बिहार में बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जरा ये बयान भी सुन लीजिए। पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी समय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने अमित शाह द्वारा दिया गया बयान सुन लिया, आपने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया बयान सुन लिया। अब आपको हम बताते हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। पिछले 4 दिनों से वह लगातार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी का कोई भी नेता आसपास भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उनके साथ एक बार चौथे दिन सम्राट चौधरी नजर आते हैं। और आपको बताते चले सम्राट चौधरी विजय सिन्हा चौथे दिन सीएम के साथ प्रगति यात्रा में नजर आते हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार इन दिनों पिछले लगभग 7-8 दिनों से पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और नीतीश कुमार जब भी चुप्पी साधते हैं, जब भी पत्रकारों के सवालों से किनारा करने लगते हैं, पत्रकारों से भागने लगते हैं, इसका मतलब साफ तौर पर हो जाता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। और हर बार पलटने से पहले वह 12-15 दिन पहले से ही पत्रकारों से बात करना बंद कर देते हैं। और पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं तब वह किनारा कर रहे हैं, वह कुछ भी बोल तक नहीं रहे हैं, पत्रकारों से बात तक नहीं कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जताया जा रहा कि पिछली बार भी 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार पलट गए थे और इस बार भी बताया जा रहा कि 14 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है। और 14 जनवरी को जैसे ही खरमास खत्म होगा वैसे ही नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटकर तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ जाकर नीतीश कुमार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? क्या बिहार में बीजेपी का सीएम होना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।